सर ये निफ्टी फिफ्टी क्या है? न्यूज़ में भी हमेशा आते रहता है, आज निफ्टी ऊपर हो गया, आज निफ्टी नीचे आ गया, समझ में ही नहीं आता है। हर रोज हम न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि निफ्टी 50 ऊपर गया, निफ्टी 50 नीचे गया। लेकिन ये आखिर निफ्टी 50 है क्या? क्या ये कोई कंपनी है या कोई ये शेयर है? और इसका आपके पैसों से क्या लेना देना? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि निफ्टी 50 क्या है, इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है और क्या आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निफ्टी 50 इंडिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाने वाला स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 50 बड़ी कंपनी और सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी शामिल होती है। इन कंपनीज का सिलेक्शन उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर किया जाता है। निफ्टी 50 को इंडिया के स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। आज के समय में निफ्टी 50 एनएससी पर लिस्टेड सभी कंपनी की टोटल फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का लगभग 54% रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर नीचे जाता है तो उसका इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। सिंपल शब्दों में समझो तो ये इंडेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को मेजर करने वाला इंडेक्स है। इसीलिए इसे अक्सर इंडियन इकोनॉमी का हेल्थ कार्ड रिपोर्ट भी माना जाता है। अगर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो आमतौर पे इसका मतलब ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान की टॉप बड़ी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइए जानते हैं निफ्टी 50 का इतिहास। 1990 के पहले स्टॉक मार्केट पर मेजर डोमिनेंस था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें मैन्युअल ट्रेडिंग होती थी, सेटलमेंट्स लो थे और ट्रांसपेरेंसी भी लो थी। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का डिसीजन लिया। 1992 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी एस्टैब्लिश हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी लाना, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना और स्टॉक मार्केट को एफिशिएंट बनाना। 1994 एनएससी ने फुल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट की। इसके बाद ट्रेडिंग फास्टर हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई और इंडिया के हर कोने तक एक्सेसिबल हो गई। 22 अप्रैल 1996 को ऑफिशियली निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च हुआ। इसकी बेस डेट रखी गई 3 नवंबर 1995, बेस वैल्यू 1000 पॉइंट, बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.06 ट्रिलियन। इसी पॉइंट से निफ्टी की फ्यूचर परफॉर्मेंस मेजर की जाने लगी। इसको निफ्टी क्यों बोलते हैं और इसका क्या मतलब होता है? निफ्टी 50 ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। नेशनल जो लिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से और दूसरा है 50 यानी हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज, इसीलिए इसे कहा जाता है निफ्टी 50। आइए अब देखते हैं निफ्टी 50 का कंपोजिशन, इसका करंट सेक्टर वेटेज। अगर 100 रुपये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होते हैं तो उसमें से 37 रुपीज़ जाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, 10 रुपीज़ जाएंगे आईटी, 10 रुपीज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस, 8 रुपीज़ ऑटो, 7 रुपीज़ एफएमसीजी, 6 रुपीज़ टेलीकॉम और 22 रुपीज़ ऑल अदर सेक्टर्स कंबाइंड। अब देखते हैं टॉप 10 कंपनीज बाय वेटेज इन निफ्टी 50। अब तक हमने देखा था इस इंडेक्स का कंपोजिशन और सेक्टर वेटेज। आइए अब हम देखते हैं इस इंडेक्स का हिस्टोरिकल रिटर्न्स और पास्ट परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर में से एक है। 3 नवंबर 1995 से लेके आज तक इसने अप्रोक्सीमेटली प्राइस रिटर्न 10.9% से 11% के सीएजीआर तक दिया है। टोटल रिटर्न इंडेक्स टीआरआई 12.4% से 14% सीएजीआर डिलीवर किया। टीआरआई में डिविडेंड्स भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स के एक्चुअल रिटर्न्स को समझने के लिए टीआरआई ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अगर किसी ने नवंबर 1995 में 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 लाख के बीच में होती। सर आपने निफ्टी फिफ्टी तो समझा दिया, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 ETFs, इंडेक्स बेस्ड PMS, डायरेक्टली सभी 50 शेयर्स खरीद सकते हो आप, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट
और रिलायबल तरीका है, जो एक सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और जिसमें आपको डीमैट की ज़रूरत भी नहीं लगती। इसके बेनिफिट्स: SIP इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कॉस्ट काफ़ी लो होती है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं, पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है।